किरण टोन्स टीवी। यह कहानी है मोहन की। मोहन अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह बहुत शरारती लड़का था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता और सभी को परेशान करता था। उसे दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। एक बार मोहन और उसके पापा सैर के लिए बाहर निकले। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक खेत में पहुंचे जहां मोहन ने पुराने फटे जूतों का एक जोड़ा देखा, जो कि एक गरीब किसान का लग रहा था। किसान पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। इसे देखकर मोहन को कुछ शरारत करने का विचार आया और कहा, पिताजी, हम इन जूतों को झाड़ियों के पीछे छिपाते हैं और किसान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। जब उसे अपने जूते नहीं मिलेंगे तब वह बहुत परेशान होगा और हमें बहुत मजा आएगा। पिताजी को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि मोहन की शरारत करने की आदत से वो अब बड़ों की इज्जत करना भी भूल गया। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, एक गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। पिताजी ने एक पल के लिए सोचा कि मोहन की यह आदत कैसे छुड़ाए और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्यों न हम उसके प्रत्येक जूते में कुछ सिक्के डालकर झाड़ियों के पीछे छिप जाए और फिर छिपकर देखें कि किसान का रिएक्शन कैसा होगा जब वह इन सिक्कों को अपने फटे जूतों में देखेगा। मोहन सिर्फ गरीब किसान को परेशान देखना चाहता था, इसलिए उसने वही किया जो उसके पिताजी ने उसे करने के लिए कहा था और फिर वे दोनों किसान की प्रतिक्रिया देखने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप गए। गरीब किसान ने अपना काम समाप्त किया और उस स्थान पर आ गया जहां उसने अपने जूते छोड़े थे। जैसे ही उसने अपना पैर जूते में डाला, उसे अपने जूतों में कुछ सख्त महसूस हुआ और जब उसने जांच की तो उसे सिक्के मिले। किसान अपने जूतों में सिक्के देखकर हैरान रह गया और फिर उन सिक्कों को अपने हाथों में लेकर ध्यान से वो इधर उधर देखने लगा कि कोई इन सिक्कों को ढूंढ तो नहीं रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने उन सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद जब किसान ने दूसरे जूते में अपना पैर डाला तो उसे फिर से अपने जूतों में कुछ सख्त महसूस हुआ और जब उसने जांच की तो उसे कुछ और सिक्के मिले और उन सिक्कों को देखकर किसान भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। किसान ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, उस अज्ञात सहायक को 1000 बार धन्यवाद जिसने इस जरूरत के समय में मेरी मदद की। उस व्यक्ति की दया और मदद के कारण मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। किसान की बातें सुनकर मोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन सिक्कों को जेब में रखकर बेचारा किसान अपने घर के लिए निकल पड़ा। गरीब किसान के चले जाने के बाद पिताजी ने अपने बेटे से सवाल किया, अब मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात से बहुत खुशी होगी, किसान के जूते छिपाने में या उसके जूतों में कुछ सिक्के रखने में? मोहन की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, पिताजी, आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मुझे जीने का मतलब समझ में आया। कुछ देने की खुशी लेने से कहीं ज्यादा है। देने का आनंद असीमित है। धन्यवाद पिताजी। तो दोस्तों, किसी के लिए परेशानी पैदा करने के बजाय हमें जब भी संभव हो लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी खुशी लाता है। देने का आनंद लेने से कहीं अधिक है।